Prayagraj in Uttar Pradesh, where massive protests are taking place. The UPPSC protests in Prayagraj, and the students are staging protests. And the latest we know, the Chief Minister of Uttar Pradesh has taken action. Viewers, there is an update coming in on the UPPSC protest. In fact, this is the day 4 of the UPPSC protest. Students have broken barricades demanding changes in the exam schedule. And they have demanded that the exam should be held in a single shift. They have argued that there are multiple shifts creating disparities, exam difficulties between various shifts. And what we know is that there has been a rollback. There has been an action from the government, and that एक दिन में एग्जाम हो उसको मान लिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी इकट्ठा हैं, इनसे जानेंगे कि वो उससे आप क्या कहें, कुछ बोलेंगे भाई साहब? क्या सर? जो बोला गया कि एक दिन में एग्जाम होगा सर, अब हम सुने नहीं सर। अब बिल्कुल एक दिन पूर्व की बात, पेपर हो, ये छात्रों के हित में था, हमारी मांगे पूरी की गई। बस दुख की बात यह है कि देर से सुनी, लेकिन सुनी सरकार। हमें सरकार पे ही विश्वास था, इनके ऊपर नहीं था। अब मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों को की तरफ से। बस क्या कहेंगे भाई? हम छात्रों की कहीं न कहीं से प्रयास हम लोग किए कैंसिल कराने के लिए, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया गलत थी, उसको सरकार भी मान लिया है। और मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ लोग आकर आंदोलन में सफल बना। क्या कहेंगे भाई? देर में दुरुस्त सही आए, आयोग के अध्यक्ष ने हमारी बात मानी, उनके लिए धन्यवाद। जी, इस पर पीसीएस के निर्णय को सही है, लेकिन आरोप के निर्णय को भी इनको देना चाहिए और एक डेट देनी चाहिए कब एग्जाम कराएंगे। समिति का भी गठन किया गया है, सारी रिपोर्ट देने। आप बताते बहुत सी चीजों का छलावा होता है, पता नहीं कितने। अब आरोप का क्या होता है, पता लगा साल 2 साल टाल दे देते हैं। जो प्रतियोगी सिर्फ आरोप तैयारी कर रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी? पीसीएस के मान लीजिए रेगुलर वैकेंसीज आती है, तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं, बातें साफ होने का हो सकता है। हम बहुत खुश हैं आयोग के निर्णय से, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं, पूरा साथ देते हैं आयोग का। और मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारी बात मानी, और मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आज 3 दिन से आज सर देखिए, ये जो अभी हम लोग अपनी मांग को रख रहे थे यहाँ पर, और हमारी यही मांग थी कि सर परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। जब इतने बड़े मेले का आयोजन आप एक दिन में करवा सकते हैं, तो क्या इतने 10 लाख छात्रों को एक दिन में आप मैनेज नहीं कर सकते हैं? सर बड़ा मेला हो सकता है, एग्जाम क्यों नहीं? बड़ी बात है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो पीसीएस पे निर्णय लिया गया एक दिन कराने के लिए, ये सराहनीय कदम है, लेकिन अभी डेट नहीं पता है। लेकिन हम बच्चे तभी हटेंगे जब ऑफिशियली नोटिस आ जाएगी। जब तक आयोग लिखित नहीं बता देगा, हम लोग इनके कहने के बहकावे पे नहीं आएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, लिखित में चाहिए, चूंकि इनकी यकीन नहीं है कि आखिर फैसला पलट भी सकता है। जी सर, अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कमीशन पे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के बीच में हम लोगों से वार्ता हो रही है। उन्होंने ऐसा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है इनको, और उनकी संस्तुति से जो है आयोग के अध्यक्ष ने हम लोगों के पक्ष में, छात्र जो अपनी मांग को लेकर अड़े थे उसके पक्ष में ये फैसला दे रहे हैं कि आपकी परीक्षा पूर्व की बात एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराई जाएगी प्रॉपर पीसीएस की, और सहायक समीक्षाधिकारी की पेपर को टालते हुए अग्रिम मतलब जो महीने बचेंगे, मान लीजिए मेले हैं, परीक्षाएं हैं, उसके बाद अप्रैल महीने तक संभावित हो रही है। और वही साथ ये भी कह रहे हैं जो अभी कोई आधिकारिक मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। सर अभी जो नोटिस आया है पूर्व का भांति एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। अभी तो पीसीएस के बारे में बताया गया है, लेकिन आरओ के बारे में कोई नोटिस नहीं, न कोई आयोग से कोई सूचना आई है। गठित करने की बात कही गई है कि एक समिति गठित करने की बात कही गई, क्या वो समिति रिपोर्ट देगी? अब ये भीड़ को छाटने के लिए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि आरोप नहीं बता रहे हैं, लेकिन पीसीएस के बारे में नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन जब तक ये पीसीएस के बारे में नोटिस जारी नहीं करेंगे, लड़के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या कहना भाई? सर पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों के साथ अनुवाद खड़े रहे यहाँ पर, और हम लोगों की जीत हुआ आप लोगों के सहयोग से। हम लोग ये चाहते हैं कि ये नोटिस जारी कर दिए हैं, अब ये अगला जारी जल्द से जल्द करें कि हम लोगों का एग्जाम कब होगा। बहुत लंबा समय तक जो है यह एग्जाम को डिले न करें, इससे भी मानसिक प्रताड़ना होता है। बहुत सारी बातें साफ नहीं हुई।
जी सर, नहीं साफ हो गया कि एक दिन में एग्जाम होगा, लेकिन नोटिस जारी करे कि एग्जाम जो है कब होगा। हाँ, डेट वगैरह भी क्लियर होनी चाहिए। सर अभी डेट क्लियर ये लोग नहीं किए हैं, सिर्फ ये कहा गया है पीसीएस की जो परीक्षा है वो पूर्व की भांति कराई जाएगी पुनः, लेकिन आरओ के लिए क्योंकि उसमें संख्या बल ज्यादा है एक कमेटी बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसके लिए इन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी। नॉर्मलाइजेशन पे कुछ फैसला हुआ है क्या? सर पीसीएस के लिए तो हो गया है, हम लोगों को आरओ का भी मांग था ना, तो आरओ का भी मांग पूरा करें, उसको क्यों टाल रहे हैं? वन डे एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। जी सर, वन डे जब एक दिन में पेपर होता है कोई, तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ही नहीं होता है। एक दिन से ज्यादा या एक शिफ्ट से ज्यादा पेपर होता है तभी नॉर्मलाइजेशन जाके वो लागू होता है। जी, क्या होता है सर, नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी होता है ना, अलग अलग पेपर होता है और ये पता ही नहीं चलता है कि कौन लड़का, अगर वो 90 नंबर ला रहा है एक लड़का, एक लड़का 80 नंबर ला रहा है, तो वो कह नहीं सकता है कि 90 नंबर वाले का होगा कि 80 वाले का होगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन पर्ची इसको आप आधी जीत मानते हैं? आधी जीत नहीं, पूरी जीत है, क्योंकि पीसीएस का पेपर तो अब स्थगित ही है, एक दिन में कराया जाएगा पूर्व की तरह। और समीक्षा के लिए कहें हम जो है समिति गठित करेंगे, अब समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसी अनुसार होगा, तो ये तो फिर सही ही है ना, क्योंकि जब एक दिन में पेपर होगा नॉर्मल से कोई मतलब ही नहीं है। जब एक पेपर बनना एक दिन में होना नॉर्मल से कोई मतलब ही नहीं है, वो खत्म तो वैसे ही हो गया। सर में वो भी क्लियर हो जाए। आरओ अगर नोटिस नहीं जारी हुआ आरओ के लेकर, तो यहाँ से धरना खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे जो है जितना पीसीएस का एग्जाम देते हैं उससे कहीं ज्यादा आरओ के बच्चे हैं। तो इस देखिए जो ये छात्र हैं इनकी अपनी राय है, हालांकि खुशी मना रहे हैं, सरकार को थैंक्स भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे पूरी बात आनी चाहिए, यानी आरओ का भी मामला आना चाहिए और जो परीक्षा की डेट है वो भी क्लियर होनी चाहिए, आदेश होना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। That is Republic. All right, we are getting in reports from Ground Zero as the protests should be now ceasing. What we understand, the protesting students, the aspirants are welcoming the move by the government. Of course, they want that the exam should take place now as soon as possible. There should not be a further wastage of time. But the latest we have, viewers, amidst the massive showdown, the UPPSC protests, Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the demand of the students in Prayagraj, and a decision has been taken by the Chief Minister asking the Commission to take the necessary decisions by communicating and coordinating with the students to conduct the exam in a single shift. Decision to conduct a PCS preliminary examination in one day has been taken, and the Commission took a decision in the interest of the students on the initiative of the Chief Minister. Committee formed by the Commission for RO examination. Committee will consider all the aspects and तारीख पता चल जाए और लिखित आदेश पहले होता था। इनके अंदर यह भी भय है कि आखिर मौखिक बता दिया गया है, फिर आगे इनके साथ कहीं कोई बात न हो, तो इसको लेकर अरे बोले हाँ, ये कमेटी गठित करने के लिए कह रहे हैं, फिर ये 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर इस धरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। देख रहे हैं कि क्या इनका कहना है और तर्क भी दे रहे हैं। जी Right, so there you have live inputs coming in from Ground Zero. As we speak, there are visuals coming in, the heavy police barricading. You can see the number of police personnel, viewers, that have been deployed amidst the escalating showdown, the protests, the massive protests that have erupted in Prayagraj. We understand there's still some altercation going on between the protesters. There's some sort of a dialogue and some slogans still being raised. But the breaking news is that the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has taken cognizance and announced, has in fact taken this U-turn, has accepted the demands of the protesting aspirants, taking cognizance of the protest by the UPPSC aspirants. It has been decided by the government, the Yogi government, that this
exam will be held in a single shift. There was a massive opposition by the aspirants that it creates an unfair advantage when these exams are conducted in multiple shifts. And the UPPSC roll back has now happened finally after this massive protest that erupted in several parts of Uttar Pradesh. In fact, but Prayagraj, you can see the massive gathering of the protesters there. You can see they've climbed onto the barricades put up by UP police, and this is a nod now given by the UP government, by the Yogi government, to conduct PCS and ARO exam in a single shift. So that's the big update we have right now, viewers. There were massive protests. They have been protesting for 4 days, viewers, demanding that UPPSC exams must be held in a single shift. And they have argued that multiple shifts is creating disparities. Exam difficulty varies between shifts, giving some students an advantage. So it's unfair, they say. It unfairly affects their performance, and that led to a call for a return to the previous single shift format to ensure the equal conditions for all those taking up this examination, taking up the test. So Chief Minister has asked the officials to initiate talks with those protesting students or the aggrieved students, as massive protests, you can see, are underway, quite visible. You can see a sloganeering continues in Uttar Pradesh's Prayagraj. Live visuals coming in from the protest site. राघवेंद्र joins us on the broadcast. राघवेंद्र, में बताइए अभी भी क्या कुछ सामने आ रहा है जो आप देख रहे हैं वहां पर, जो कि योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उसने ये बोल दिया, मान लिया है, जो डिमांड थी, जो मांग थी तमाम एस्पायरेंट्स की, उनकी मांगों को स्वीकार लिया गया है। क्या अभी भी प्रोटेस्ट जो है, अभी भी विरोध जो है वो जारी रहेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या है। हालांकि जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश ये जो लोक सेवा आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं और सरकार के बीच में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीच में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री के ही निर्देश पे यह फैसला लिया गया कि ये जो एग्जाम है इसको वनडे किया जाए, यानी पीसीएस का जो एग्जाम है वो वनडे हो गया है, छात्रों ने खुशी जाहिर की। लेकिन ARO का भी, समीक्षा अधिकारी का भी पेपर था जिसके बारे में अभी बातचीत नहीं हो पाई है। उसका ये लोग कह रहे हैं हमको लिखित में नोटिफिकेशन मिले, और जो एग्जाम की डेट है, यानी कि चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ARO उसका क्लियर डेट मिले और लिखित आश्वासन मिले, तब हम लोग जाएंगे, ताकि इनके साथ कोई और दिक्कतें ना हो पाए कि लोग बात करके उस पर टल जाए। तो इन सब चीजों के कारण अभी ये लोग यहीं पर मौजूद हैं, लिखित में आश्वासन चाहते हैं। लेकिन जो अभी फैसला आया है, जो निर्णय सुनाया गया माइक के द्वारा, उस पे लोग खुशी भी जाहिर किए हैं कि चलिए कम से कम जो हमारी मांग थी कि वनडे एग्जाम होना चाहिए उसको सरकार मान ली है। तो इस तरह से, लेकिन अभी भी आप देखिए कि फैसले के बाद भी छात्र यहाँ इकट्ठा हैं। आज चौथा दिन है जब पर छात्र धरने पर हैं और काफी संख्या पर बढ़ी हुई है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गेट नंबर 2 है, उस पर भारी संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं और तमाम तरह के प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार अलग अलग एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। की बात है और तरह की तैयारी प्रॉपर बराबर करते रहते हैं। और अभी ये जो निर्णय भी आया है, इसके बाद लिखित में चाहते हैं कि हमको लिखित में आश्वासन मिले और जो परीक्षाएं की जो डेट है वह डेट भी क्लियर हो जाए, और साथ ही पीसीएस की तरह ARO का भी, यानी जो एक दिन में जो एग्जाम उस पर भी बात स्पष्ट हो जाए तो ये शायद भीड़ चली जाए। लेकिन अभी मौखिक रूप से बताया गया है, लिखित में कोई नोटिफिकेशन या कोई भी लिखित मिला है, लिहाजा ये लोग मौके पर यहीं पर मौजूद है। जी, सरकार ने ये पहल ली है। जो 4 दिनों से हम देख रहे थे कि प्रदर्शन चल रहा था, और हम प्रयागराज में देख रहे हैं अभी भी किस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग अब जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी जो एस्पायरेंट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि लिखित में इनको एक वो दिया जाए निर्देश कि ये फैसला जो है इसको लागू किया जाएगा। लेकिन ये यहाँ से कितना आसान है, कब, अगर आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सके, समझा सके कि क्योंकि अभी एग्जाम जो है, कुछ एग्जाम जो है वो स्थगित हो जाएंगे, तो कितना जल्दी जो है सरकार इन एग्जाम को करवा सकती है, कैसे आगे जो है इनका, किस तरह से अगला जो है स्टेप ऑफ एक्शन वो लिया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए जो एग्जाम होने हैं, चाहे पीसीएस को हो या आरओ उनको तो दिसंबर में, मतलब मार्च में एग्जाम था, शायद टलते हुए दिसंबर तक आया है होने के लिए। तो होने को दिसंबर या जनवरी में एग्जाम कर, लेकिन अब चूंकि पूरी तरह से इसको वनडे कराया गया है तो फिर से सारे उनको तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। एक दिन के लिए उनको पूरा एग्जाम का पेपर बनाना पड़ेगा और आरओ का भी अगर निर्णय ले लेते हैं तो उसका भी इनको पेपर सेट तैयार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती आयोग के ऊपर रहेगी कि ये नकल विहीन एग्जाम हो, यानी किसी तरह की जो नकल की आजकल चुनौती है ना, हर जगह एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, तो सबसे बड़ा दबाव आयोग के ऊपर यही है कि एक दिन में वो एग्जाम कराएं और नकल विहीन परीक्षा कराएं, नकल ना हो। यहाँ लड़के रात दिन मेहनत करते हैं और वो एग्जाम देते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उनकी मेहनत पानी फिर जाता है, उनकी तैयारी, उनका पैसा, उनका रहना, सब कुछ दांव लगा होता है। और घर वाले किस तरह के इनको अपने परिश्रम से यहाँ भेजते हैं, रोकते हैं, तो वो जो अध्ययन है उसकी कीमत ना बेकार जाए, इसलिए चाहते हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो। तो आयोग भी सोच रहा है कि अगर हम एक दिन में एग्जाम लेंगे तो क्या हम नकल विहीन परीक्षा करा सकते हैं? कितना बड़ा दबाव होगा, कितनी बड़ी। और सरकार ने भी कहा है कि अब कोई नकल करेगा, कराएगा तो उसको हम कहां तक लटका देंगे खुद नहीं पता है। सरकार ने भी सख्ती की है, तो अधिकारियों में भी डर है कि कहीं अगर कुछ होता है तो हमारे ऊपर क्या एक्शन होगा। जो नकलची पकड़े जाएंगे उनके ऊपर भी आजीवन कारावास तक की बात है। तो सारी चीजें समझी जा रही है, क्योंकि ये परीक्षा एक चुनौती बन चुकी है, खासतौर उत्तर प्रदेश में कई बार पेपर लीक हुआ है। इसलिए जो आयोग है वह भी बहुत समझ के अपने फैसले को ले रही है, बहुत समझ के अपने कदम बढ़ा रही है, क्योंकि भारी संख्या में छात्र इन्वॉल्व होते हैं, लाखों की संख्या में छात्र वहां पर एग्जाम देते हैं, तो ऐसे में चुनौती बड़ी है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में जिस तरह का फैसला आज लिया गया, पीसीएस का एग्जाम वनडे होगा, छात्रों की एक बड़ी जीत है। आने वाले समय में आरओ का भी निर्णय आ जाता है तो यह भी छात्रों की दूसरी जीत होगी। यही दो मांग थी। और अगर वनडे एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है अपने आप वो समाप्त हो जाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगी, उसका कोई मैटर नहीं होता। क्या कहेंगे सर? यही अभी जैसे कहा गया कि पीसीएस के संदर्भ में जो सरकार ने आयोग को निर्देशित किया है तो उससे हम खुश हैं, लेकिन यह भी आधी जीत है। और दूसरी कि हम यहाँ आरओ के लिए भी आए हैं, तो आरओ और पीसीएस को बांट के ना देखा जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी पीसीएस में सम्मिलित होता है वही अभ्यर्थी आरओ और एआरओ में सम्मिलित। क्या कहेंगे सर? मैं इससे जो भी है इनसे मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो निर्णय इन्होंने पीसीएस के लिए लिया है सर, वही निर्णय इन्हें आरओ के लिए भी लेना चाहिए, आरओ के लिए भी। और नॉर्मलाइजेशन का हम लोग हमेशा विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करेंगे सर। और आधी जीत हुई, आधी जीत हुई है, पूर्ण जीत हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण जीत भी होगी। ये ब्रिटिश जो शासन था उसमें फूट डालो राज करो जो नीति थी, ये उसी पे उतारू हुए। ये एक पीसीएस का तो मान गए मनसिप, लेकिन आरओ का नहीं माने हैं, जिसमें ज्यादा बच्चे हैं। So Yogi government has given in to the demands of the protesting aspirants there. It's a win for the protesting students. Chief Minister Yogi Adityanath has agreed to the demand for the UPPSC exams to be conducted in a single shift, on a single day, one shift. And that's the breaking news we have right now. It's massive furor. There were massive protest viewers for 4 days, back-to-back 4 days of protest witnessed in Uttar Pradesh's Prayagraj. And as we speak, we still are getting some visuals coming in. Now the protesters, as informed by our reporters on Ground Zero, are demanding that a written assurance, they're demanding a written assurance by the government, by the UPPSC board, that they should give it in writing that the government has rolled back its decision of conducting the exam in multiple shifts. They are opposing the examination in multiple shifts, saying that it causes bias, it causes unfair advantage to some students. And now there's Yogi Adityanath government's U-turn on the UPPSC exam. And however, we see the protesters haven't dispersed yet, despite the heavy security deployment. You can see the level of barricading there in Prayagraj as we speak. And just to inform the viewers who have just tuned in, the UPPSC has taken a decision on the initiative of the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. The commission has been asked to take necessary decisions by communicating and coordinating with the students, and to maintain a dialogue with them, assure them that the government has taken cognizance of their concerns, of their demands, and they have accepted it. So that's the big breaking news we have right now from Uttar Pradesh.
The committee will be considering all the aspects and submit its detailed report very soon. And my colleague Raghavendra continues to get us the live input from Ground Zero. Raghavendra, of course, the protesters are still there, and how difficult it is right now for the government, for the authorities to in fact allay the fears and somehow quell the somehow just let the protests now finally the protesters disperse, because what you are telling us is that they want a written assurance. लिखित में जो है तमाम एस्पायरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि उनको आश्वासन मिले, लेकिन अभी क्या बातचीत चल रही है, जो कि हमें जो अभी जानकारी सामने आ रही, जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं प्रयागराज से, कहीं ना कहीं बातचीत जो है अथॉरिटीज की वो तमाम प्रदर्शनकारियों से चल रही है अभी भी। बिल्कुल, देखिए छात्र इसको जीत तो अपनी मानते हैं, लेकिन ये पूरी जीत नहीं, कह रहे हैं कि आधी जीत है। वो इसलिए है कि पीसीएस पे फैसला लिया गया कि वनडे एग्जाम होगा, लेकिन आरओ पेपर चूंकि साथ में ये तीनों कंडीशन थे, आरओ पेपर में नहीं लिया गया है। तो इनका ये कहना है कि हमको लिखित में आश्वासन मिल जाए, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओ हो, सारे एग्जामों में हमको वनडे एग्जाम की लिखित में चीजें मिल जाए, और साथ ही जब ये वनडे हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो इनकी दोनों डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी लाउड स्पीकर से बताया गया छात्रों को, तो छात्र काफी खुशी मनाए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उनको लिखित में आश्वासन मिल जाए, सारी बात इनकी क्लियर हो जाए। हमारे साथ काफी स्टूडेंट्स भी हैं, 4 दिन से लगातार तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को ये मेहनत से यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं। 4 दिन से यहीं पे कैंप लगाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जुटे हुए हैं यहीं पर, और इनसे ही हम सीधा जानेंगे अभी क्या कुछ और डिमांड रहेगी। सर, जैसे लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम में बांटा था, वैसे ही आयोग हमें आरओ पीसीएस में बांट रहा है, लेकिन हम बटेंगे नहीं। हम आरओ पीसीएस दोनों वनडे वन शिफ्ट में चाहते हैं, और वो लेके रहेंगे। और आयोग ने अभी मौखिक रूप से कहा है, ना कि कोई नोटिस दी है। जब तक लिखित नहीं देगा तब तक हम नहीं हटेंगे। और मैं क्या कहेंगे सर, बिल्कुल असमंजस की स्थिति में डालने का प्रयास न करें, क्योंकि जितने लोग पीसीएस का परीक्षा देते हैं उतने उससे कम लोग पीसीएस में हैं, और 10,76,000 आरओ की समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में है। 10 लाख से ज्यादा छात्र, 10,76,000 इसमें है। और जैसे पूर्ववत परीक्षा होती थी उसी के लिए ये धरना चल रहा है। तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि वो सर, अभी हम लोग फाइनल नोटिस का इंतजार करेंगे। सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों एग्जाम हो रहे हैं, तो फिर अलग अलग नियम कैसे? वनडे वन एग्जाम केवल चाहिए। जब तक नोटिस नहीं मिलेगी हम लोग यहीं डटे रहेंगे, और वनडे वन एग्जाम हम लोग लिखित आश्वासन चाहिए। बड़ा करप्शन आरओ में होता है, इसलिए आरओ को डबल शिफ्ट में अभी भी करना चाहते हैं। हमको सिंगल शिफ्ट चाहिए, और बांटे बिल्कुल नहीं। आरओ और पीसीएस की हमारी एक ही डिमांड थी, पीसीएस और आरओ की हमारी। हम पहले दिन से इसीलिए आए थे कि हमें नोटिस चाहिए दोनों एग्जाम को जो है एक शिफ्ट में कराने के लिए। आयोग दोनों एग्जामों को बांटने की कोशिश कर रहा है, उसमें लूप में देख लिया कि ये जो छात्र हैं, जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में रात दिन मेहनत करते हैं, उसके लिए उसको फाइट करने के लिए यहीं पर है। उनकी आधी जीत हो गई है, लेकिन लिखित